ये साधन चतुष्ट है, 4 साधनों के सहित होता है, वो फिर श्रवण का अधिकारी होता है। अरे श्रवण के बाद में मनन है, मनन के बाद निधिध्यासन है, और निधिध्यासन के बाद उस तत्व की प्राप्ति है, जो भी एक तत्व पदार्थ संशोधन। ऐसे ज्ञान के अंतरंग 8 साधन बताए हैं। तो 8 साधनों को करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। और गीता कहती है कितनी पवित्रता होती है, जिसमें इतनी पवित्रता होने पर वो बोध हो सकता है। भगवत गीता कहती है अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्यम, अधिक से अधिक पापी हो वो भी ज्ञान रूपी नौका से पापों को तर जाएगा। तो उसके लिए भी ऐसी बात बताई। तो आप और हम इन बातों को सुन करके और परमात्म तत्व की प्राप्ति की हिम्मत कर सकते हैं, तो हमारे को भी वो तत्व मिल सकता है। कितनी विलक्षण बात है। भगवत गीता के पढ़ने से किसी भी मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। 2 को भी एक समान नहीं मिल सकती। रुपये अगर देखे जाए तो 2 आदमियों को भी बराबर रुपये मिले हुए नहीं है, किसी कम ज्यादा ऐसे ही होता है। निरोगता भी बरोबर 2 को भी नहीं मिली है। ऐसे मान आदर सत्कार भी 2 को भी बरोबर नहीं मिला है। संसार में बढ़ाई भी सबको 2 को एक समान नहीं मिली है। पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है, वो समान हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? जो शिव जी भगवान शिव है, नारद है, सनकादिक ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, आदि आदि बड़े भारी महापुरुष हुए पहले, जिनकी यश शास्त्रों में गाए गए। उन महापुरुषों को जो तत्व मिला वही तत्व आज आपको हमारे को मिल सकता है। और सबको समान रूप से मिलेगा, उससे कम ज्यादा नहीं कि भाइयों को तो कुछ और मिलेगा, बहनों माताओं को कुछ और मिलेगा, गृहस्थों को तो तत्व कुछ और मिलेगा, तो साधु सन्यासियों को कुछ और ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी वर्ण का क्यों न हो, और ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी आश्रम में क्यों न हो, किसी देश का किसी वेश में हो। पर ये भी नहीं है कि भाई हिंदुओं का ही इसमें कायदा है। मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र के लिए इतना सरल और हिम्मत जिसमें हो जाए ऐसा मार्ग भगवत गीता ने बताया। उसमें शर्त क्या है कि केवल चाहना, उस तत्व को हम चाहते हैं, एक केवल चाहना, वो उत्कट अभिलाषा होती है भीतर की, तो उसको तत्व प्राप्त हो जाता है। इसमें भाग्य का प्रतिबंध नहीं है कि भाई भाग्य में लिखा हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। धन संपत्ति वैभव के लिए चाहना भी हो, पुरुषार्थ भी किया जाए और भाग्य साथ देगा तो उसकी सिद्धि होगी। परंतु पारमार्थिक सिद्धि के लिए ये बात बिल्कुल, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। ऐसा ही मनुष्य ज्ञान हो, वो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो सकता है। उसके लिए भी भगवत गीता ने एक विशेष सरल मार्ग बताया है कि माम एकम शरणम भज, मेरी शरण हो जाए। कोई बात अभिचेत शुद्ध आचार हो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी हो, तो हे ना, हे प्रभु मैं आपके शरण हूं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह हारो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। महाराज इस मन पर विजय करने के लिए मैं बहुत यत्न किया, बड़ा बड़ा परिश्रम किया, परंतु अतिशय प्रबल, बड़ा भारी प्रबल है अजय, इस पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका हूँ। तो क्या करूं? ऐसे वो भगवान के शरण और कहते हैं, तुलसीदास बस हो तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे। आप संचालन करने वाले हैं, ये अनंत संसार की रचना करने वाली प्रकृति, उस प्रकृति के भी संचालक आप हैं। आपके सिवाय कोई संचालक दूसरा है नहीं।
न तत्समोस्तभ्यधिगत कुतोन्यो लोकत्र ये प्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं हे नाथ,